नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में सिसोदिया वंश के शासक महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में और इससे आगे के वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास के पेपर में चलने वाले महत्वपूर्ण विषय मुस्लिम राजपूत प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे। अर्थात मुसलमानों का राजपूतों ने जो प्रतिरोध किया, जो विरोध किया और उसके परिणाम स्वरूप जो टकराव हुआ, उसका हम अध्ययन करेंगे। अगर हम प्रारंभ से देखें तो राजस्थान के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रांताओं का हमेशा ही विरोध किया। इस विषय में, इस अध्याय में हमें मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रणथंबोर के शासक हमीर, अलाउद्दीन वर्सेस कानड़देव जो कि जालौर के शासक थे। इसके अलावा मुसलमानों के प्रतिरोध के संदर्भ में हमें महाराणा प्रताप, अकबर वर्सेस उदय सिंह, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, इसके अलावा राज सिंह का प्रतिरोध, राव चंद्रसेन का प्रतिरोध, इन सभी को हमें देखना होगा, इन सभी का अध्ययन करना है। इनमें से हमने अधिकांश शासकों का मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध जो प्रतिरोध था वो देख लिया है। अपने इस वीडियो में हम रणथंबोर के शासक हमीर देव द्वारा जो प्रतिरोध किया गया, मुस्लिम शासकों का प्रतिरोध किया गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमीर देव रणथंबोर के चौहान वंश के शासक थे और ये जैत्र सिंह के पुत्र थे। हाँ, रणथंबोर के चौहान वंश की जो स्थापना है वो 1194 में पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पुत्र गोविंद राज द्वारा की गई थी और उन्हीं के वंशज हमीर देव थे। हमीर देव का शासनकाल 1282 से लेकर 1301 तक रहा। हमीर देव के समकालीन मुस्लिम शासक या दिल्ली सल्तनत के शासकों की हम बात करें तो दो शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने प्रारंभ में हमीर के खिलाफ आक्रमण किया और उन्होंने आक्रमण करने के बाद रणथंबोर के किले की किलेबंदी की, लेकिन लंबे समय तक वो अपनी इस किलेबंदी के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, हमीर को डिगा नहीं पाए और परिणाम स्वरूप उनको वापस लौटना पड़ा। और जब वापस लौटे तो उन्होंने खीज में कहा कि मुसलमानों के एक एक बाल के बराबर मैं ऐसे 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 100 किले बलिदान कर सकता हूँ। अर्थात उन्होंने खीज कर इस तरह का स्टेटमेंट दिया। इसके बाद हमीर और अलाउद्दीन के मध्य एक संघर्ष हुआ जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमीर के बारे में जानकारी हमें बहुत सारी पुस्तकों से मिलती है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। नैन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का हमीर हट, जोधराज की पुस्तक है हमीर रासो और चंद्रशेखर द्वारा ही रचित एक पुस्तक है सुरजन चरित्र। तो ये चार किताबें, हमीर महाकाव्य, हमीर हठ, हमीर रासो और सुरजन चरित्र, इनसे हमें हमीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी ओर अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार था, उसके विवरण से भी हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य या हमीर देव चौहान के मध्य युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि दोनों के कारण थे। दोनों साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखते थे, दोनों की सीमाएं मिलती थी, दोनों ही अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात जो व्यापार था उसके मार्ग में रणथंबोर पड़ता था, इसलिए रणथंबोर की सामरिक और आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। जब तक रणथंबोर पर कब्जा नहीं कर लेता अलाउद्दीन, तब तक उसका यह मार्ग सुरक्षित नहीं था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए रणथंबोर पर कब्जा करना बहुत आवश्यक था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना गुजरात जा रही थी तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे रास्ता मांगा, लेकिन रणथंबोर ने मना कर दिया। जब गुजरात के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौटी तो वापस लौटने के बाद समय रणथंबोर के आसपास उसकी सेना में के एक मंगोल सरदार मोहम्मद शाह और उसकी मराठा रानी चिमना ने विद्रोह कर दिया और वो भागकर हमीर के पास चले गए। उनको हमीर ने शरण दे दी। जब हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विरोधियों को शरण दी तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको वापस मांगा, लेकिन हमीर ने उनको देने से मना कर दिया। फलतः हमीर के दो सेनापतियों नसरत शाह और उल्गू खां ने आक्रमण कर दिया।
आक्रमण के समय हम्मीर के जो सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह, उन्होंने इस आक्रमण का सामना किया और सामना करने के दौरान नसरत खां मारा गया। इससे अलाउद्दीन खिलजी और ज़्यादा नाराज़ हुआ और उसने अपनी पूरी सेना के साथ, पूरी ताकत के साथ 1299 में रणथंभौर के किले पर घेरा डाला। लगातार 2 वर्षों तक घेरा पड़ा रहा। जब अलाउद्दीन खिलजी सफल नहीं होता दिखा तो उसने कूटनीतिक चाल चली और कूटनीतिक चाल चलते हुए उसने संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा। राणा हम्मीर ने संधि वार्ता के लिए रणमल और रतिपाल नामक 2 लोगों को भेजा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनको साम्राज्य का लालच देके अपनी ओर मिला लिया और उन्होंने किले के गुप्त मार्ग बता दिए। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन की सेना किले में प्रवेश कर गई। राणा हम्मीर ने केसरिया किया और उनकी पत्नी रंग देवी ने जल जौहर किया और अंततः इस तरह से हम्मीर अपनी सेना के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई और अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। इस प्रकार रणथंभौर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया और एक विश्वासघात, रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण एक वीर शासक वीरगति को प्राप्त हुआ। हम्मीर अपनी हठ के लिए जाना जाता है कि हम्मीर हठ अपने लोकोक्तियों में बहुत प्रचलित है। धन्यवाद।